बीपीएससी 17वीं की संयुक्त परीक्षा को लेकर कल जिस तरह से पटना की सड़कों पर बवाल देखा गया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद पटना के सबसे चर्चित दो गुरु छात्रों के आंदोलन में साथ आया और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाया। हमारे साथ गुरु रहमान है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, फिर आप लोगों ने छात्रों का साथ दिया, क्या कहेंगे? छात्रों को पीटना निंदनीय है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां अपराधियों को न पीटा जाता हो और अपराधियों के जैसा पीटा जाता हो छात्रों को। ये गलत है। देश के भविष्य, राज्य के भविष्य, ये बिल्कुल गलत है। सर, छात्र अपनी मांग कर रहे थे, जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की बात थी, उसे हटाने की बात की जा रही थी। उसके बाद छात्रों को वो पीटा गया और कल देर शाम जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। कल इस आंदोलन में आपने और खान सर ने भी साथ दिया था। देखिए, मैं हूँ या खान सर या कोई भी शिक्षक, हम लोग का वजूद कब तक है? जब तक हम लोग के साथ छात्र हैं। तो छात्र के साथ अगर कोई काम गलत होता है तो निश्चित रूप से मेरा और खान सर का उतरना जरूरी था, क्योंकि लड़के को बुरी तरह पीट दिया गया था। और हम लोग धरना स्थल पर जाके बैठ गए, धरना स्थल पर अपनी आवाज़ उठाए और 11 बजे से लेके हम लोग करीब 11 बजे तक, तो 11 बजे तो मैं डिटेन से आया, 11 बजे तक रहा। लेकिन एक मांग मान ली गई। अभी भी दो मांग है हम लोग की कि सर्वर डाउन हुआ आयोग का, भुगते लड़का क्यों? 80,000 बच्चों को री फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और लड़के जो कि व्यथित थे, पता नहीं कहाँ की हवा चली नॉर्मलाइजेशन की, उससे व्यथित थे, बेचारे को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो शांत होकर तैयारी कर सके। सर, कल आप लोगों को डिटेंड किया गया, प्रशासन की आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार था? क्या सरकार ने क्या कहा, सरकार के नुमाइंदे ने क्या कहा? देखिए, प्रशासन में मजिस्ट्रेट खान थे आपको, और पुलिस प्रशासन में अन्नू थी, डीएसपी संजीव थे, बाकी करदिन में सारे लोग थे। उन लोगों का व्यवहार बहुत ही दोस्ताना रहा और हम लोग अपराधी तो थे नहीं, बहुत दोस्ताना रहा। यहाँ तक कि चाय पानी भी वो लोग पिला रहा था बार बार। लेकिन हम लोग को डिटेन इसलिए किया गया था ताकि भीड़ हटे। इसको गिरफ्तारी मत कहिए। मैंने कहा कि मैं हाजत खुली हाजत में जाता हूँ, बोला यार सर अपराध हम लोग नहीं करेंगे, छात्रों की बात है। और हम लोग को डिटेन किया गया था 3 घंटा। खान को सर हम तो पहले डिटेन हुए थे, तो खान सर पहले छूटे। हम लास्ट में जब देखे कि सारे कोई लड़का हट नहीं रहा है, तो फिर आदेश आया कि अब खान सर को हो गया, तो अब रहमान सर को भी डिटेन कीजिए। तो हमको लोग आया, 1.5 घंटा लोग मशक्कत किया, लेकिन मैं खुद कहा कि नहीं, चलिए कानून का साथ देना फर्ज है हम लोग का। और उसके बाद हम लोग जाके सर, आप लोगों के साथ छात्र नेता दिलीप की भी गिरफ्तारी की गई, उनको डिटेन पहले किया गया। अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, एफआईआर दर्ज किया गया है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। नहीं, किस तरह का एफआईआर है क्या है? अगर डिटेन की बात है तो निश्चित रूप से दिलीप हमेशा छात्रों की लड़ता रहा है। उसकी गिरफ्तारी या हमारे ये एफआईआर करना मुझे नहीं लगता उचित है। अब किस आधार पर किया है, किस हो सकता है कि और लोग पर भी एफआईआर हो, लेकिन किस आधार पर है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन दिलीप के लिए, दिलीप को जहाँ भी रखा गया है उसको छुड़वाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। बच्चा का समान है वो, बच्चा हम लोग का, पीछे नहीं हटेंगे। सर, एक बात और, एक सवाल और है हमारे मन में कि कल आप लोगों ने आंदोलन किया, एक मांग मांगी गई, अभी भी 2 मांगे जो हैं वो रखी गई हैं। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने हैं। ऐसे में अब आप लोगों के आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति तो हम लोग हमेशा रोड पर जाने का नहीं रहेगी। रोड पर हम लोग कभी जाते नहीं हैं। जब अति हो जाता है तब रोड पर जाते हैं, चाहे एनसीएल का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, या ये नॉर्मलाइजेशन मामला हो। अति हो गया था इसलिए हम लोग रोड पर गए थे। आगे की रणनीति मीडिया के माध्यम से हम लोग चिल्लाते रहेंगे, अन्य माध्यम से भी चिल्लाते रहेंगे। लड़के जो कहेंगे वही होगा। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से बीपीएससी के जो आपने कहा कि 80,000 छात्र हैं, वो 13 तारीख को एग्ज़ाम देने से वंचित हैं और आप लोगों की डिमांड है कि साइट को ओपन किया जाए फिर से, मगर अब एडमिट कार्ड भी पब्लिश हो गया है। ऐसे में अब आयोग की तरफ से कहना है कि हम कैसे साइट को ओपन कर दें? तो कैसे बंद किए थे? सर्वर डाउन आपका न था कि लड़का का सर्वर डाउन था? तो 80,000 के लिए अगर आयोग चाहे तो हो सकता है, खुल सकता है। और डेट तो बढ़ा ही सकते, डेट बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, बच्चा को शांति मिलेगा। देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा
कि डेट बढ़ा दीजिए। जिस तरह से आपके यहाँ 3 दिनों तक जो सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से 80,000 जो छात्र छात्राएं हैं वह बीपीएससी के जो फॉर्म है वह नहीं भर पाए। अब हमारी आपसे यही मांग है कि डेट बढ़ा दीजिए और डेट बढ़ने के साथ ही जो है जो आपका सर्वर ठप था, जिसकी वजह से लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो भर भी लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम छात्रों के हितों में लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। महिपराज 22 स्कोप पटना।